गाइज काफ़ी दिन से क्वेश्चन आ रहा है और वो है अबाउट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है क्या और किस तरीके से काम करती है या किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्पेशली ये क्वेश्चन ज़्यादा आना शुरू हुआ है कामयाब जवान प्रोग्राम के बाद, जब से वो एक लोन स्कीम आई है और जो कि काफ़ी अच्छी है। लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि अपने बिजनेस स्टार्ट करें। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। चाहे आप सिगरेट का केबिन स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप पंचर की दुकान शुरू कर रहे हो या आप एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है बिजनेस और उसके ऊपर आरओआई कैसे आएगा, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और कितने टाइम तक आप समझते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि देखें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हुए या अपना बिजनेस प्रेजेंट करते हुए लोन के लिए या किसी और तरीके से पार्टनरशिप के लिए किसी के भी सामने, अगर आप अपने गोल्स के बारे में खुद क्लियर नहीं होंगे, अगर आप खुद क्लियर नहीं होंगे अपने काम के बारे में, तो जाहिर है आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स किए हैं कि हमारे लोन रिजेक्ट हो गए हैं या रिपोर्ट ठीक से नहीं बना पा रहे या उनको समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ डालनी है क्या चीज़ नहीं डालनी है। तो मैं अभी वही सारे फैक्टर्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो इसके अंदर एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले जब हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, वो होती है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसके अंदर आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी तमाम डिटेल्स होनी चाहिए। अब मैं एक फिर से सॉफ्टवेयर हाउस का जिक्र करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी से। तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स होंगी कि ये वेब डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट होगी, या किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को लेके जाया जाएगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या एक नया बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वो मार्केट से मतलब आप मतलब क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, लोकल अप्रोच करेंगे, फॉरेन अप्रोच करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो भी आपके मतलब बिजनेस प्लान जो भी आपका बैकग्राउंड है, आई मीन जो एग्जीक्यूटिव आपकी समरी है उसके अंदर आपका पूरा प्लान जो है वो क्लियरली उनको एक्सप्लेन करना होगा कि ये बिजनेस है क्या और किस वजह से और किस हिसाब से कैसे चलता है, इसमें काम क्या होता है। फिर इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, नीचे चला आता है जी, वो आता है बैकग्राउंड। जो दूसरा स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर मैं एक चीज़ बहुत बेहतर समझता हूँ कि अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है, या जैसे मैं फिर से आईटी की एक मिसाल दूंगा, आईटी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो अपना भी एक बैकग्राउंड इंक्लूड कर दें। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ कि अगर उन्होंने इस बिजनेस से रिलेटेड पहले कुछ काम किया है, किसी ने कहीं जॉब की हुई है या किसी ने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, किस हवाले से है, कैसे है, ठीक है, और इस बिजनेस के हवाले से किस तरीके से जो आपकी पर्सनल एजुकेशन या कोई भी पर्सनल जो भी आपने सर्टिफिकेशन की हुई है वो कैसे आपको लगता है कि बेनिफिशियल होगा और इससे लिंकअप किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक आईटी डेवलपर हूँ, मैंने आईटी पढ़ा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ जी कि मैंने आईटी पढ़ा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये बिजनेस चला लूँगा। इसी तरीके से कोई अगर फार्म का बिजनेस कर रहा है, डेयरी का बिजनेस कर रहा है, तो उसने अगर उस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है और उसको लगता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को रिलेट कर सकता है, तो वो ये बैकग्राउंड वाला सेकंड क्लॉज है इसको मिस ना करें। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग टेक्निकल फिजिबिलिटीज भी दिखा रहे होते हैं। अगर कोई ये जिसको आप कहते हैं कि डिजिटल एजेंसी होती है, ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान भी होता। ठीक है, कि प्रॉपर मार्केटिंग किस तरीके से होगी, इसके अंदर भी आप मार्केटिंग प्लान डालेंगे, हर जगह होता है। ठीक है, लेकिन हमारा मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, बट बिजनेस के लिए मार्केटिंग जरूरी होती है। ठीक है, खैर अभी हम तीसरे पॉइंट पे अपने आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो फिर वही बात आ जाएगी, जैसे मैं सॉफ्टवेयर तो उसकी दोबारा मिसाल दूंगा। तो अब मैं अगर बताऊं कि जी मुझे सिस्टम खरीदना पड़ेगा, मुझे 2 लोग रखने पड़ेंगे और एक उनमें वेब डेवलपर होगा, एक ऐप डेवलपर होगा, ठीक है, उनकी क्या सैलरीज होंगी और उसके अलावा बिजली का बिल होगा, ठीक है, महीने के क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आके बैठेगा डेवलपर, चाय भी पिएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें छोटी से छोटी कॉस्ट जो भी आपकी होगी, जो आपके प्रोजेक्ट पे अफेक्ट करेगी, जिससे कोई भी स्टेक होल्डर आपका अफेक्ट होता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हो या इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर हो, ठीक है, जो भी अफेक्ट हो रहा है आपको वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो आप वो तमाम चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर आप जाते हैं जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे।
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर अब जैसे लोन प्रोग्राम की अभी जो मैं फिर से एक मिसाल दूंगा क्योंकि उसी के हवाले से मुझे काफ़ी सवाल आए थे। तो उसके अंदर ये है कि कोई ग्रेस पीरियड भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई 5 से 6 महीने का ग्रेस पीरियड आप रख लेते हैं, ठीक है। ये और मैं पर्सनली तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये नहीं सोचें कि वो ओवर द नाइट चल जाएगा, ये नहीं सोचें कि अगले महीने से ही मेरे पास जी पैसे आना शुरू हो जाएंगे और अब मैंने उन पैसों को खर्च किस तरीके से करना है, गाड़ी लेनी है या घर लेना है या जो भी चीज़, ठीक है। तो 6 महीने का अपने जहन में एक प्लान बना के रखें कि 6 महीने तक इस बिजनेस से मुझे कोई रिटर्न नहीं आएगा और 6 महीने तक का मेरे पास बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 से 2 महीने में, ठीक है, आप स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं, पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, फिर दूसरी एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए लाजमी। कि अगर मैं आईटी के हवाले से फिर मिसाल देता हूँ, अगर वेब नहीं चल रहा तो मेरे पास ऐप डेवलपमेंट भी होनी चाहिए कि चलो अगर वेब का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने ऐप का प्रोजेक्ट उठाकर अपने जो उस महीने के जो भी मेरे खर्चे थे वो सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई अगर फार्म है तो उसका अगर गाय या बैल नहीं बिक रहा तो बकरा बेच के उसको पूरा कर देगा, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से 6 महीने आपको मतलब रखना है कि जी 6 महीने के अंदर मेरा बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर आप एक्सपेक्टेड मंथली इनकम रखते हैं, ठीक है, ये भी आपको माउस नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। और फिर आप एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंसेस भी रखते हैं, क्योंकि फिर वही बात आएगी, एक्सपेंसेस आपके मंथली जा रहे होंगे, जब आप कमाना भी शुरू कर देंगे उनके अंदर से भी आपके एक्सपेंसेस लेस होने हैं, ठीक है। सैलरीज हो गई, कोई नया आपको प्रिंटर डालना है उसके पैसे हो गए, ठीक है। फिर वही बिल्स और ये सारी चीज़ें तो आपके साथ मंथली चलती रहेंगी, या जो भी जगह पे आप बैठे हुए हैं वहाँ का रेंट हो गया, ठीक है। आपकी अगर अपनी जगह है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वरना रेंट हो गया, सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके रखें। और एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट आपका उसमें आएगा जब आप सारे एक्सपेंसेस निकाल देंगे, तो जो भी आपने रेवेन्यू है, ठीक है, उसके अंदर से आप उसको माइनस कर लें, ठीक है, तो वो आपका एक प्रॉफिट बन जाता है। और इसके साथ आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर लें तो अच्छा है, ठीक है। और एक अच्छा मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए एक चीज़ अच्छी रहती है। फिर आप चले जाते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर अब आप मैं फिर बिजनेस से आईटी से रिलेटेड कहता हूँ कि तो मैंने एक लाइन लिखी है कि ये टी इतने सारे हो गए, सॉरी। बिजनेस आइडिया विल बी बेनिफिशियल टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड इंक्रीज द फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है। इसके अंदर आईटी के अंदर ये होता है कि जब जाहिर है अब मेरे पास अगर बाहर से प्रोजेक्ट्स आते हैं, फाइवर, अपवर्क या कहीं से भी मैं प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, तो मुझे डेवलपर्स और ज़्यादा चाहिए होंगे अपने साथ एंगेज करने के लिए। तो एक तो मैं लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, इंटरनेशनल, फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया या गुरु हो गया या freelancer.com हो गया या और बहुत सारे जो क्रेगलिस्ट वगैरह दूसरे फोरम्स हैं, वहाँ से अगर मैं प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ तो मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको डॉलर में पे करेंगे, जाहिर है वो आप अपने मुल्क के अंदर पैसा ला रहे हैं, तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट एक बेनिफिशियल हो जाता है सॉफ्टवेयर हाउस का एरिया। इसी तरीके से अगर आप फार्म की बात करते हैं, ठीक है, या किसी भी और बिजनेस की बात करते हैं, फर्ज करें पंचर की दुकान की आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस भी आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है, आपको बताना है। आप एक दुकान खोलेंगे, जाहिर है वहाँ पे आप लोगों को रखेंगे, ठीक है। अब आप अकेले तो सारे पंचर नहीं लगाएंगे, अगर दिन में 20 गाड़ी आ गई तो, ठीक है। कोई एक हवा भरने वाला भी होगा जो मशीन ऑपरेट कर रहा होगा, फिर कोई एक बंदा आपको मार्केट के लिए भी चाहिए होगा जो ट्यूब बाय करके लाए, या सारी चीज़ें जो भी मार्केट एनालिसिस है, ठीक है, जो कुछ भी मार्केट के आपके काम है वो करें। इसी तरीके से फार्म का भी यही चक्कर होता है, ठीक है। आप दूध अगर निकाल रहे हैं, दूध सप्लाई देंगे, या आप सिर्फ जानवर पाल रहे हैं तो उनके लिए आपको देखभाल के लिए भी बंदे चाहिए। कोई बाइंग करनी है तो आप मार्केट, कहीं पे कस्टमर भी बन रहे हैं, कहीं पे आप सेलर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के कंक्लूजन में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जब भी आप अपनी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं तो मेक श्योर करें कि ये सारे पॉइंट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेम्पलेट फ्री है तो मैं ये टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसको भी और कंटिन्यू करना है, आगे कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो जिन लोगों को भी सीखनी हो वो प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं। वेब तो चल ही रहे हैं, ठीक है, वेब की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके सीख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।